हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल सुरजूत फाइनेंस। आज का टॉपिक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होता है क्या है? आप लोग ने बहुत जगह सीखा होगा मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज यूज़ कैसे किया जाता है, 12, 13, 14, 19, 200। बट उस इतने सारे मूविंग एवरेज को आपको सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। रियल टाइम में रियल मार्केट है, बस 4 मूविंग एवरेज अगर आपको पता है तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको ज़्यादा इंडिकेटर्स के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो हम समझेंगे वही 4 इंडिकेटर्स, वही 4 मूविंग एवरेज, कौन से 4 मूविंग एवरेज है जो आपको अपने चार्ट पे हमेशा यूज़ करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूविंग एवरेज होता क्या है? व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ओवर ए सेट नंबर ऑफ पीरियड्स एंड रीकैलकुलेट एवरी डे, सो इट्स मूव विद प्राइस। जो मूविंग एवरेज जो लाइन होता है ना, 200 मूविंग एवरेज, 1515 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, वो हमेशा ना प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। जैसा जैसा प्राइस ऊपर नीचे होगा वैसा मूविंग एवरेज भी ऊपर नीचे होगा। बट वो ज़्यादा करके वो नॉइस को कैंसिल करता है मूविंग एवरेज। अगर 200 दिन में जितना प्राइस ऊपर नीचे हुआ है उसको कैलकुलेट करेगा और उसका एक एवरेज लाइन आपको चार्ट पे दिखा देगा कि हाँ, ये 200 मूविंग एवरेज है, कि 200 दिन में एवरेज प्राइस स्टॉक का यही था। तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए डिफरेंस होता है क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो ज़्यादा करके शॉर्ट टर्म नॉइस को कैंसिल करता है। वो ज़्यादा करके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, जैसे कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता है, ये वाला। आपको कभी भी सिंपल मूविंग एवरेज अगर अपने चार्ट पे लगाना है तो हमेशा उसको 50 और 200 लेवल्स का ही लगाओ, सबसे बेस्ट होता है। 50 मूविंग अगर आपको 15 डे मूविंग एवरेज लगाना है तो सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ और 200 लगाओ। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल, अगर आपको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करना है या आपको मोमेंटम का ट्रेडिंग करना है, मोमेंटम बाइंग करना है, मोमेंटम को चेस करना है, तो 9 डेज का और 20 डेज का लगाओ ईएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं भी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे दिखता है मूविंग एवरेज। बट एज ए थियरी बेस आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं। एक एसएमए होता है, एक ईएमए होता है। अब नेक्स्ट आता है द 4 लेवल्स दैट मैटर्स, जो आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 मूविंग एवरेज हो, यही 4 मूविंग एवरेज हमेशा आपको काम आता है और हमेशा आपको पता भी होना चाहिए। एक होता है 9 EMA, जो फास्टेस्ट सिग्नल मूवमेंट ट्रैक प्राइस अबव ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। जो 9 EMA होता है, जो उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट पे लगाया कैसे जाता है, वो ज़्यादा करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए होता है। जैसे कि जो जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसको आज ही बाय करना है आज ही सेल करना है, वो 9 EMA यूज़ करते हैं। क्योंकि वो अगर 9 EMA के ऊपर प्राइस चले गया मतलब ट्रेंड स्ट्रांग हो गया और यहाँ से रिवर्सल हो गया। वो एक मोमेंटम ट्रेडिंग दिखाता है ईएमए। फिर एक आता है 20 EMA, जो स्वीट स्पॉट होता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड डायनेमिक सपोर्ट फॉर अप ट्रेंड। ईएमए अगर आपका स्टॉक गिरते 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 गिरता है और 20 EMA के पास आ चुका है आपका स्टॉक, आपका प्राइस, तो वहां से अगर हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है आपको, तो वो एक आता है कि हाँ, ये सपोर्ट लेवल है। 20 EMA हमेशा सपोर्ट लेवल को यूज़ किया जाता है और स्विंग ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं। आप समझ जाओ कौन से ट्रेडर्स कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। फिर एक आता है 50 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, जो 50, उसको हमेशा वो इंस्टीट्यूशनल फेवरेट होता है कि हाँ, 50 डेज के नीचे जल्दी जाता नहीं है स्टॉक। तो इंस्टीट्यूशन का एक सेलिंग, वहाँ पे हमेशा सीरियस सेलिंग प्रेशर आता है। अगर उसके नीचे स्टॉक जा रहा है तो मतलब स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ चुका है और मिड टर्म का जो जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है। फिर आता है 200 SMA, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है और जो किंग है मार्केट का। अगर उसके नीचे चलेगा स्टॉक तो बेरिश है, अगर उसके ऊपर चले गया तो बुलिश है। वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं 200 SMA। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है मूविंग एवरेज के थ्रू। अगर मूविंग एवरेज आपको है, आपने लगा दिया चार्ट पे, अभी आपको बताऊंगा, तो ट्रेंड को कैसे पता चले कि हाँ, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमेशा जब भी आप स्टॉक को 200 SMA लगाओगे अपने चार्ट, अपने प्राइस पे, अपने चार्ट पे, अगर 200 के ऊपर आपका प्राइस दिख रहा है तो 200 मूविंग एवरेज जैसा दिखेगा आपको। अभी समझ लो 200 का ऐसा एक ये बन गया, एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज का लाइन है। अगर आपका प्राइस इसके ऊपर है, इधर है, मतलब आपका स्टॉक बुलिश है। बियरिश बियरिश का भी बियरिश उल्टा अपोजिट होता है। अगर वो लाइन के नीचे स्टॉक है
तो मतलब स्टॉक बियरिश है। तो एक ट्रेंड को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मूविंग एवरेज के थ्रू। 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है तो बियरिश है, उसके ऊपर है तो बुलिश है। ज़्यादा करके स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट्स पे काम करते हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चले गया मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बियरिश हो चुका है, उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, या तो फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा या तो सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा। ज़्यादा करके स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जाते ही नहीं है। अब डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप कभी भी ना मूविंग एवरेज से भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है, जो मैं अभी थंबनेल में आपको दिखा दूँ, डाल दूंगा अपने, तो आप उससे भी देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कैसा है। बट आप इससे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप एक बना सकते हो कि हाँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। जो 200 मूविंग एवरेज होता है ना, वो पुल बैक सेटअप होता है। 20 मूविंग एवरेज होता है ना, 20 कंफर्मेशन, कंफर्मेशन अप ट्रेंड, प्राइस अबाउट 200 SMA एंड 20 EMA स्लोपिंग अप। मतलब अगर 200 के ऊपर प्राइस, 200 के ऊपर आपका स्टॉक है और 20 EMA के भी ऊपर है, तो कंफर्मेशन अप ट्रेंड है कि हाँ स्टॉक अप ट्रेंड में, स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है। आप एक आराम से बुलिश का ट्रेड ले सकते हो विद टाइट स्टॉप लॉस। वेट फॉर पुल बैक, प्राइस रिट्रेस डाउन टूवर्ड्स द EMA ऑफ 20। हमेशा पुल बैक का वेट करो। अगर आपको दिखा ना कि आप एंट्री लेना है, आप हमेशा ऊपर जाने दो स्टॉक को, उसके बाद नीचे उसको आने दो 20 EMA तक, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब आप एंट्री ले सकते हो। कंफर्मेशन ऑफ कैंडल पिन बार बुलिश इनगल्फिंग एट 20 EMA। हमेशा ना कंफर्मेशन के लिए आप एक पिन बार वाला कैंडल दे दो, जो जो हैमर होता है ना, जो मैं आपको बताया कैंडल स्टिक्स के अपने वीडियो में, हैमर हैमर। तो आप एक हैमर भी देख सकते हो, उसको पिन बार ही बोलते हो, उसको हैमर ही बोलते हैं, अपोजिट हैम आपको अगर आप हैमर को उल्टा करोगे तो पिन बार हो जाएगा। और या तो एक बुलिश इनगल्फिंग, जो बड़ा बुलिश कैंडल हो, बड़ा ग्रीन कैंडल हो, अगर 20 EMA के आसपास बन रहा है मतलब हाँ यहाँ से पुल बैक आ चुका है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप यहाँ से अब ट्रेंड का एक बना ट्रेड ले सकते हो। एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द 200 EMA जोन। हमेशा एंट्री उसके नेक्स्ट कैंडल पे लेना है और स्टॉप लॉस हमेशा 20 EMA के नीचे रखना है। और टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप EMA पे काम कर रहे हो मतलब इंट्राडे काम कर रहे हो, या तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन ट्रेड होल्ड करोगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी इतने होना चाहिए, 1:2 रिस्क का 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। अब गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, सबसे मार्केट में आप सुने होगे हमेशा कि अरे डेथ क्रॉस हो गया, गोल्डन क्रॉस हो गया। तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जो 50 SMA होता है ना, 50 SMA जो इंडिकेटर होता है, वो उसके ऊपर है ना, ऐसा क्रॉस करके गया ना, मैं आपको बात दिखाता हूँ कैसे कैसे दिखेगा मार्केट, रियल मार्केट्स में दिखाऊंगा। अभी समझ लो ये आपका 200 मूविंग एवरेज हो गया, 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, और ये आपका हो गया 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, ये लाइन। तो जब इसके ऊपर गया ना मतलब ये गोल्डन क्रॉस हो गया कि हाँ अब यहाँ से गोल्डन क्रॉस, अब यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। और सेम उल्टा होता है उसका, जब ये 200 मूविंग एवरेज ये है और ये 15 डे मूविंग एवरेज है, जब यहाँ से इसको नीचे जाएगा ऐसा काटेगा, समझ जाओ कि डेथ क्रॉस हो गया कि हाँ अब यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है जो आपको पता नहीं है, जो आपको कोई बताता भी नहीं है मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज कब रिएक्ट करता है? प्राइस होने के बाद। तो मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो मूविंग एवरेज को एक आप हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रख सकते हो एज ए इंडिकेटर बेसिस, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स एक लैगिंग इंडिकेटर है मेरे हिसाब से। तो जितने भी इंडिकेटर्स मार्केट्स में है ना, सारे लैगिंग इंडिकेटर है। एक्सपेक्ट प्राइस एक्शन, जो प्राइस दिखा रहा है ना, वो प्राइस देखने के बाद ही सारे इंडिकेटर्स रिएक्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्राइस के बदले कोई इंडिकेटर रिएक्ट करता है। तो सबसे बड़ा किंग क्या है? प्राइस। तो आपको हमेशा प्राइस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइस पे क्या कैंडल बन रहा है, प्राइस पे क्या मोमेंट आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या कैंडल बन रहा है, क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, आपको देखना चाहिए। मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा करके फोकस ना प्राइस पे करना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेज ना लैगिंग होते हैं। चाहे आप अभी 9 AM जो लेते हो वो फास्टेस्ट होता है, वो हमेशा इंट्राडे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। बट आपको मूविंग एवरेज पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आंख बंद करके बाई करना चाहिए कि हाँ मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चलेगा तो बाई कर लो, नीचे चलेगा तो बाई कर लो, सेल कर दो। ऐसा नहीं होता है। आपको और भी चीज़ें देखना पड़ता है, वॉल्यूम को मर्ज करना पड़ता है, ट्रेंड को देखना पड़ता है, तो एक वो भी है। अब 3 मिस्टेक टू अवॉइड, टू मेनी मूविंग एवरेज ऑन योर चार्ट मत डालो। मैक्सिमम 2 या 3 मैक्सिमम मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पे प्लॉट करो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे देखा जाता है।
बट ज़्यादा मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे प्लॉट मत करो, मैक्सिमम 2 मूविंग एवरेज बहुत हो गया। ट्रेडिंग मूविंग एवरेज ऐसे मैजिक लाइन हमेशा बेकार चीज़ है ना, अभी मैं आपको पहले ही बताया कि मूविंग एवरेज को हमेशा मैजिक लाइन मत ट्रेड करो। मूविंग एवरेज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, बट आप उसको कंफर्मेशन करो वॉल्यूम से, कैंडल से, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटअप्स। अगर आप वो सब सारी चीज़ें कंबाइन करोगे तब आप कोई ट्रेड लोगे तो आपको चांसेस बढ़ जाएगा प्रॉफिटेबल होने का और आपका ट्रेड। सो गाइस, अभी आपको पता चल चुका है मूविंग एवरेज होता क्या है, मूविंग एवरेज थियरी बेस पे कैसे काम किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि चार्ट पे मूविंग एवरेज को प्लॉट कैसे किया जाता है और चार्ट पे मूविंग एवरेज दिखता कैसा है और उसको हम लोग कैसा यूज़ करते हैं और कैसा यूज़ कर सकते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मार्केट्स में चार्ट पे कैसा मूविंग एवरेज को प्लॉट किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।